नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंगल देव का मिथुन राशि में गोचर मिथुन राशि पर ही क्या प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मिथुन राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम मिथुन राशि वालों के बारे में बताने आए हैं। ये लग्न स्थान है। अगर आपका यहाँ 3 नंबर है तो आपकी मिथुन लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा भी है, कुछ राशि बनती है चंद्रमा से, और अगर वहाँ लग्न में राशि चंद्रमा ना हो तो वो आपकी लग्न होती है, और चंद्रमा जहाँ होता है वो आपकी राशि। चाहे वो किसी भी नंबर पे आपकी का चंद्रमा है, मेष पे, वृषभ पे, जहाँ भी चंद्रमा होगा वो आपकी राशि है। और जो फर्स्ट हाउस में जो जो नंबर बना होगा उसको राशि ही बोलते हैं। तो जो नंबर फर्स्ट हाउस में है वो आपका लग्न है। तो आपको ये वीडियो मतलब लग्न के हिसाब से भी देखनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। लग्न हम स्वयं हैं और चंद्रमा मन का कारक है। मन कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। तो हमें दोनों का ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दोनों को ही देखना बहुत जरूरी होता है, तभी जो है आपको सटीक जानकारी मिल सकती है। तो अगर आपके 3 नंबर पर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा है तो आपकी मिथुन राशि है। अब ये तो हो गई मिथुन राशि की बात। अब क्या है कि मिथुन राशि वाले लोग होते कैसे हैं? मिथुन राशि बहुत बुद्धिमान राशि है, राजकुमार राशि है, यानी कुमार जवान लोगों की राशि है। ये जैसे कहते हैं ना सदाबहार, हमेशा ये सुंदर और ऊर्जा से भरे हुए और आमोद प्रमोद वाले, खुश दिल, खुश दिमाग, इस टाइप के लोग होते हैं। खुश रखते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, शांत रहते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते, जितना जरूरत होता है उतना बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं। बहुत प्रेम प्यार करने वाली राशि है। देखा चित्र में भी आप देख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से ये रहने वाले लोग हैं। अपने रिश्तेदारों में भी, रिश्तेदारी में भी ये सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। प्रेम की राशि है। तो अब ये बुध की राशि में मंगल देव आ गए हैं, आपके ही राशि में और आपके ही लग्न में। तो अब क्या करेंगे मंगल देव आएंगे 2 सितंबर को यहाँ पर बुध की राशि में, और ये यहाँ पर 18 सितंबर तक रहेंगे। तो इस बीच ये 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। पहला नक्षत्र इनका जो है स्वयं का ही होगा, मृगशिरा नक्षत्र, जो मंगल का ही होता है। तो उसमें तो ये खूब अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में हर कोई अच्छा काम करता है। उसके बाद ये 12 तारीख तक तो अपने नक्षत्र में रहेंगे। 12 तारीख को ये आ जाएंगे राहु के नक्षत्र आर्द्रा में। तो राहु की इन पर नजर भी है और राहु के नक्षत्र में भी आ जाएंगे। तो वो थोड़ा सा पीरियड आपको संभल के रहना है। वो रहेगा 2 सितंबर तक। आर्द्रा में रहेंगे 2 सितंबर तक। 2 सितंबर से और 18 सितंबर तक ये देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में आ जाएंगे, जो बहुत बेहतरीन है। यानी कि शुरू का पीरियड इनका और बाद का पीरियड 2 से 18 तक का बहुत बढ़िया है। तब तो आपको कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन संभल के ज्यादा कब रहना है? जब आप राहु के नक्षत्र से, यानी कि 12 तारीख से 2 सितंबर तक, 12 अगस्त से 2 सितंबर तक का जो पीरियड है, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि भी मंगल के ऊपर है और मंगल की राहु के ऊपर दृष्टि नहीं है। तो जब मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो मंगल, मैंने बताया किस चीज के कारक होते हैं? उत्साह के, ऊर्जा के, हिम्मत के, छोटे बहन भाइयों के, भूमि भवन प्रॉपर्टी के, और रोग के, कर्ज के, सर्जरी के। और ये क्योंकि ताकत है ना, मंगल ऊर्जा है, जो फोर्स है, चाहे कोई भी फोर्स हो, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, वो सबके कारक है। रेसलर हैं, वो भी मंगल की वजह से, खेलकूद के जो खिलाड़ी हैं, चाहे क्रिकेटर हैं, चाहे बॉलर हैं, वो क्या है? मंगल की ऊर्जा से। तो मंगल के ये कारक होते हैं। ये मैंने मंगल के बारे में बताया कि मंगल कैसे होते हैं। और बुध का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बुध का स्वभाव कैसा होता है। बुध बुद्धिमान है, हर काम को सोच समझ के करेगा। मंगल क्या करते हैं? हर काम को जल्दी में करते हैं, अग्रेसन में करते हैं। उनको तो तुरंत उनको समझ में आ गया कि ये करना है, तो वो टाइम नहीं देते हैं फिर। क्योंकि आर्मी में अगर टाइम देने लगे तो फिर तो शत्रु वाले उनके ऊपर अटैक कर देंगे इतनी देर में। तो इनकी गलती नहीं है, ये अपनी जगह सही है, पर कभी कभी गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं। अगर ये लड़ाई के मोर्चे पर बैठे हो तब तो ये बहुत बढ़िया करेंगे,
लेकिन ये अगर कहीं ऐसी पोजीशन में घर में बैठ गए कि जहां इन्हें कंट्रोल भी करना है और सब कुछ करना है, कंट्रोल तो गड़बड़ हो जाएगी, परिवार में गड़बड़ हो जाएगी। तो परिवार में अगर है गलत पोजीशन में तो ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु के मोर्चे पे है, मान लिया रोग शत्रु में आगे कारक स्थान है, तो बहुत बढ़िया है भाई, अच्छा दनादन मारो, तो वहां सोचने की जरूरत नहीं है। पर मंगल जैसे साहसी ग्रह को भी कुछ ना कुछ जगहों पे सोचना पड़ता है। अब ये बुध की राशि में है, अब बुध है राजकुमार, और बुध कहता है कि भी ऐसे चलो ऐसे चलो। 5 तारीख तक बुध वैसे भी इनके साथ रहेंगे, तो 3 दिन थोड़ा आपको ज्यादा असमंजस रहेगा, फिर बुध चले जाएंगे, लेकिन वो यहाँ बुध के घर में मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो इनका अपना ही नक्षत्र है, तो फिर बढ़िया अपने डिसीजन अच्छे से लेंगे। अब आपके घर में ये आपकी राशि में यानी कि आपके लग्न में ही आ गए हैं। ये लग्न स्थान मैंने बताया ना, ये लग्न स्थान होता है कुंडली का, जिनका 3 नंबर है, चंद्रमा नहीं है वहां, और अगर वहां मंगल आए हैं तो आपके लग्न में आ गए हैं। अब ये मंगल देव कहाँ कहाँ के स्वामी बने भाई? इनकी पहली राशि तो कहाँ है? लाभ भाव में, धन का भाव है ये, इसको भी धन माना जाता है, इसको भी धन माना जाता है। यहाँ हमारी कमाई क्या है वो आती है, और यहाँ हमारी सेविंग बचत क्या है सेकंड हाउस में वो आता है। तो एक तो ये लाभ लेके यहाँ लगन में आए हैं, और रोग शत्रु लेके और कंपटीशन और जॉब इसके मालिक बन के ये लगन में आए हैं। तो अब ये करेंगे क्या यहाँ लगन में आके? तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे कि इनकी सबसे ज्यादा जो साहस भरपूर है भाई, लग्न में जब मंगल आ गए तो अब मिथुन लग्न वालों के को या मिथुन राशि वालों के अंदर इतना साहस आ जाएगा कि उनको ऐसा लगेगा कि आज ही सब कर लूं, सब बढ़िया कर लूं। कहाँ से लाभ रुक रहे हैं, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरा प्रमोशन इतने दिन से नहीं बढ़ रहा है, मैं बात करूं, या मेरी जॉब में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, या मैं इससे तो नई जॉब कर लूं। तो ऐसे ऐसे धन बढ़ाने के लिए बहुत सारे विचार इस समय इनके दिमाग में काम करेंगे। हालांकि इस समय इनके पास कमी किसी चीज की नहीं है, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कई बार होता है कि आदमी को लगता है अचानक से कि उत्साह बढ़ गया, मंगल ने जगा दिया, और कुछ चाहिए, हाँ और चाहिए, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसा होगा। तो उस चक्कर में आके मंगल अब आपके लगन में आके तो और ज्यादा जोश भर दिया ना, और ऊपर से शत्रु की राशि में, तो कहीं ज्यादा और उत्साह में आके आप जल्दबाजी में लाभ कमाने के चक्कर में कुछ ना कुछ अपना नुकसान ना करवा लेना बस। क्योंकि आपकी इस समय सारी ऊर्जा कहाँ लगेगी? धन कमाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है, तो बढ़ाएंगे भी आप, करेंगे भी, पर संभल के जो भी काम करें दिमाग से अच्छे से सोच समझ के, जल्दबाजी ना करें, और कम से कम जो है थोड़े दिन रुक जाएं। फिर ये यहाँ पे गुरुदेव तो बैठे ही हैं, आपके धन को संभलवा लेंगे, उदय हो जाएंगे, और मंगल भी यहाँ आ जाएंगे दूसरे भाव में, तो है तो ये नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में। लेकिन क्या है कि ये लाभेश बन के जब धन में जाएंगे, भले ही नीच के हों, तो आपको धन में फायदा करेंगे। खैर ये टॉपिक बाद का है, जैसे हम बाद में बात करेंगे, तो बात में से बात निकल गई तो मैंने आपको बता दिया। मेन बात यह है कि इस समय आपका पूरा फोकस धन कमाने पर रहेगा और शत्रुओं को निपटाने पर रहेगा, क्योंकि किसकी राशि है? शत्रु की। तो आप लगन में चले गए हैं मंगल, तो आपकी नजर अपने शत्रुओं पर भी बनी रहेगी, और शत्रु निकल निकल के भी आएंगे, और आपको खूब सारे शत्रु कार्य क्षेत्र में या कहीं इस टाइप के दिखाई देंगे कि भाई ये मेरा नुकसान पहुंचा रहा है, ये मेरा नुकसान कर रहा है। सच में वो कर भी रहे होंगे नुकसान, लेकिन फिर भी मेरा कहना क्या है कि थोड़ा आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, गुस्से में बने बनाए काम को ना बिगाड़ लें, संभल के चलें। और अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ है, तो समझदारी से करें काम, जल्दीबाजी में कोई लगी लगाई जॉब ना छोड़ दें। जो चल रही है, जैसे चल रही है, उसको अभी आप चलाने की कोशिश करें, और वर्क क्षेत्र में भी थोड़ा शांति से काम लें, क्योंकि आपको धन तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका भाग्य का ले लेगा, पर दिक्कत हो सकती है मंगल की, क्योंकि राहु की मंगल के ऊपर 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके जोश को वो और बढ़ा देंगे राहु देव। भाग्य में बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं आपका फोकस कहाँ रहेगा? भाग्य बढ़ा लूं मैं, धन इतना बढ़ाऊं कि अपने भाग्य को मजबूत कर लूं, क्योंकि भाग्य में बैठ के राहु बोल रहे हैं ना कि भाग्य जब भी तो बढ़ेगा, धन कमाएगा। तो आपका ज्यादा झुकाव
धन की तरफ रहेगा और आप उसके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत दिमाग लगाने वाले हैं और बहुत श्रम करने वाले हैं। मंगल क्या है, मेहनत भी तो है ना, मेहनत करेंगे आप उसके लिए। चलो वो तो ठीक है, आप मेहनत करिए, बस थोड़ा मेरा तो कहने का मतलब है कि संभल के रहिए। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, एक चौथी और एक 7वीं और एक 8वीं। तो मंगल जब चौथी दृष्टि से भूमि भवन के घर को देखेंगे, चौथा घर क्या है, भूमि भवन, वाहन, वाहन, माता, और ये उसके कारक होते हैं मंगल देव। तो उसके कारक बन के लग्न में आए हैं, तो आपका ध्यान अपने भूमि भवन पे भी रहेगा, सब पे रहेगा। उसमें भी कहीं कुछ खर्च करने की जरूरत है तो आप खर्च करेंगे, और वहां पे खर्च तो करेंगे लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही है, क्योंकि लग्न में आके आप किसके लिए, चौथे भाव में आपकी दृष्टि है और आप एक तरह से उसके कारक हैं चौथे घर के। तो भूमि बढ़ा सकते हैं, कोई भवन में कुछ अच्छा करवा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, कोई वाहन नया खरीद सकते हैं। तो खर्चे आपके इन चीजों पे हो सकते हैं। बस वही बेइंतहा खर्चा ना करें, बिना सोचे समझे खर्चा ना करें। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लिए अच्छी है, वहां शुक्र भी बैठे हैं, वो भी चौथे घर में कारक ही होते हैं, भले ही नीच के हैं, तो इससे आपको लाभ है। बस वाणी पर नियंत्रण है और स्त्रियों से ध्यानपूर्वक बात करें, चाहे वर्क क्षेत्र में है आपके, चाहे घर में है, और चाहे आपकी, अगर आप पुरुष हैं, आपकी जीवन संगमी है, बुआ है, बहन है, बेटी है, सबके साथ सोच समझ के व्यवहार करें। अब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, 7म भाव पे। यहाँ देव गुरु का घर है, तो मंगल अग्रेसिव ग्रह है, तो वैसे 7वें घर पे दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है मंगल की, क्योंकि मंगल क्या है, आग है, जहां बैठते हैं वहां जलाते हैं। बेचैन, भाई जो आदमी इतनी मेहनत करेगा, साहस होगा, तो खुद भी तो बेचैन तो रहता है ना, उनको दिमाग में बेचैनी रहती है कि कब क्या करना है, और जहां देखते हैं वहां भी एक तरह की गर्मी आ जाती है। पर यहाँ क्या है, यहाँ है देव गुरु की राशि, धनु राशि बनी है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत समझदार होगा, गुरु की राशि है। आपको थोड़े से धैर्य से काम लेना है, वो आपकी परेशानियों को, आपके मन की स्थिति को अच्छे से समझने वाला होगा, क्योंकि ये गुरु की राशि है। और ये जो है गुरु जो है इस समय आपके परिवार के भाव में उच्च के हो रहे हैं, जो अब उदित भी हो जाएंगे 9 तारीख से। तो आपके परिवार को ये संभाले रखेंगे, और मंगल के गुरु मित्र हैं, इसीलिए दाम्पत्य जीवन से आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है क्योंकि मंगल है, पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होने वाली है जिसकी की चिंता करी जाए। हाँ, ये बिजनेस पे मंगल जो है जरूर बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस का भी घर है, तो मंगल की जब वहां दृष्टि रहेगी तो इनका बिजनेस पे भी ध्यान जाएगा, कारोबार क्या चल रहा है। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो सोच रहे कुछ साइड बिजनेस कर ले, तो बिजनेस करना चाहेंगे कुछ ना कुछ, तो वहां पे ये आपको नया काम भी करवा सकते हैं, नई नई इनकम के रास्ते भी खोल लेंगे ये आपके लिए। आपको देखना है क्या करना है, थोड़ा समझना है, सोच समझ के करना है। चित्रा नक्षत्र में ये मैंने इसीलिए डेट बताई आपको कि चित्रा नक्षत्र में भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे कि अपने नक्षत्र में होंगे। बीच में थोड़ा सा वो राहु के नक्षत्र वाले पीरियड में थोड़ी, हालांकि गुरु का घर है, लेकिन फिर भी थोड़ा उस समय आप काम तो करें, लेकिन ज्यादा समझदारी से, ज्यादा संयम से, अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल रख के, ध्यान वान कागज वागज सब देख के अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब, वो तो हर समय करना है जब तक ये बुध जो है, हाँ शनि वक्री है, बुध मिथुन राशि में है, मतलब एक तरह से शत्रु राशि में है, तो ये आप के लिए वैसे यहाँ पे ठीक करेंगे। अब मंगल की ये 7वीं दृष्टि हो गई, और ये 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पे। मंगल 8वें भाव के कारक भी होते हैं, क्योंकि एक राशि काल पुरुष के हिसाब से इनका, जैसे यहाँ 1 नंबर आएगा तो यहाँ 8 नंबर आएगा, तो इसके 8वां भाव भी एक तरह से मंगल का ही होता है। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है कौन सी, उच्च की। यहाँ क्या है, 10 नंबर मकर राशि है, और मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो वही तो फायदा होता है। अगर कोई ग्रह नीच का भी हो रहा है तो जहां नीच का होकर कुछ अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो जहां उच्च का होगा वहां फायदा भी तो देगा। तो अब ये यहाँ से फायदा करवाएंगे आपके अष्टम भाव से। अब अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव है वही गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, अचानक धन लाभ का, और हमारी पैतृक संपत्ति का,
हमारी ससुराल का। तो पैतृक संपत्ति में अब ये आपको फायदा करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी उच्च की दृष्टि है। पर शर्त वही है कि वाणी को संभाल के रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है। बहुत जल्दबाजी ऐसा नहीं कि अभी एकदम गए और तड़क पड़क कर दी कि जल्दी जल्दी करो, नहीं तो मैं फिर मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा समझना पड़ेगा। पर आपको यहाँ से, अगर आप यहाँ से संबंधित कोई जॉब कर रहे हैं, मंगल का साहस है, ऊर्जा, और उनकी 8वीं दृष्टि है, तो अगर आप यहाँ से संबंधित, यानी कि आप ज्योतिषी की जॉब में हैं या कोई और ओकल्ट विद्या है आपकी, धर्म से संबंधित और यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित, तो उसमें ये सफलता देंगे, क्योंकि छिपा हुआ भाव है। छिपी हुई विद्याओं को ये उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, और मंगल में देखने की क्षमता है। मंगल उस भाव के एक तरह से स्वामी भी माने जाते हैं, तो वहां से आपको फायदा मिलेगा। ससुराल से आप अपने संबंधों को थोड़ा संभाल के रखें, वहां वाद विवाद राहु की दृष्टि की वजह से ना हो जाए, ये समझ लें बस थोड़ा। और ये क्या है कि यहाँ पे ये भाव जो है बीमा पॉलिसी का भी है, और बहुत सारे कानूनी भाव भी है एक तरह से ये। तो अपने जो भी इंश्योरेंस है, बीमा है, टैक्स है, उनसे जो संबंधित कागज है ना, उनको आप ध्यान से संभाल लें, देख लें, चेक कर लें। तो इस तरह से मंगल की ये 8वीं दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है, गुप्त। जो अगर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन ये करेंगे यहाँ पे, यानी कि उच्च दृष्टि है तो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो वो आपके अच्छे के लिए करेंगे। कुछ नया आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा। इस तरह से जो है मिथुन राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके लगन में है, आपका उत्साह बढ़ा रहा है खूब धन कमाने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, खूब करिए, थोड़े होश में, लिख के, मेहनत से, उससे शांति से, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और सावन का महीना चल रहा है, सावन मास की आपको शुभकामनाएं। और शंकर भगवान को आप जल दें, गणेश भगवान की आप पूजा करेंगे। मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों के लिए गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी होती है। अगर आप उनका ध्यान करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, और भगवान आपका हर कार्य शुभ करे। आप जब धन कमाने की इच्छा है अनेक क्षेत्रों से, तो आप खूब कमाएं, और हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप खूब धनवान बन जाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।